तो स्टार्ट करते हैं, है ना। ये रहा, यस सर। कल एलएमबीटी कराया था, मैं एक बार एलएमबीटी आपको रिवाइज करा देता हूँ। एलएमबीटी क्या है? यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, प्लस कॉन्टिन्यूअस भी है, मतलब कि सॉरी, कोई y इक्वल टू फंक्शन fx डिफरेंशिएबल है। सर हाँ बेटा। सर फिजिक्स में जो स्कूल में है ना, हम कैपेसिटेंस पे पहुंच गई। हाँ तो पहुंच जाने दो, तो क्या करें। सर वो कितना आगे है मतलब हमसे? कैपेसिटर मैं अभी बताऊंगा, पहले पढ़ा देता हूं अभी आपको, है ना। यस सर। हाँ, कॉन्टिन्यूअस है a टू b, है ना। तो देयर मस्ट बी ए पॉइंट c such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus अपॉन बी माइनस है। ये होता है, समझे। ये होती है एलएमबीटी। तो इस पे एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन लिखो बेटा। फॉर एग्जांपल इफ fx is differentiable, if fx is differentiable and f1 is equal to -2 and f dash x is greater than equal to 2 for all x belongs to 1 to 6, then a option f6 is greater than 8, b option f6 less than equal to 8, and c option f6 is less than 5, d option f dash 6 sorry fx f6 is equal to 5, ये है। Which option is the correct option? Using LMBT, you have to solve it. Using LMBT, you have to solve this. बताना जरा कैसे करेंगे भाई। देखो, डिफरेंशिएबल है, is differentiable and continuous, differentiable and continuous लिखना पड़ेगा बेटा, continuous। f1 की वैल्यू इधर रखी है और f dash x is greater than 2 दे रखा है, तो आपको which option is the correct option you have to tell। तो कैसे करेंगे इसे एलएमबीटी से, बोर्ड पे देखो इधर कि यदि fx डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है 1 to 6 के लिए और f1 की वैल्यू दे रखी है, तो ये तो हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा हमारा b। इसका मतलब क्या है प्रज्ञा, कि एक f dash x will be equal to fb minus fa upon b minus a। यहां पे क्या जाएगा f6 minus f1 डिवाइडेड बाय 6 minus 1, और ये कोई पॉइंट आ जाएगा f dash x, और f dash x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। बोलो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कितना जाएगा इससे f6 minus f1 upon 5 ग्रेटर देन 2, f6 minus f1 की वैल्यू -2 ग्रेटर देन 10, f6 plus 2 greater than 8, f6 is greater than 8। This is the relation। तो A option is the correct option। A option is the correct option। यहाँ पे तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें, है ना। यस सर। सर आप एकेडमी में पढ़ा रहे हो क्या? हाँ, अरे फिर वहां पे ना बहुत गर्मी हो जाती है शाम को ऊपर हमारे घर पे, तो भाई गर्मी तो यहाँ भी हो जाएगी। एक्चुअली पंखा वंखा चला नहीं सकते क्योंकि फिर ये आवाज नहीं आती ना फिर। अब यहाँ पे इतने बड़े उसमें यहाँ पे एसी लगा हुआ नहीं है।
तो ये बात है। एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। प्रूव दैट 10x is greater than x for all x belongs to 0 to pi by 2 using LMDT. You have to prove this. हाँ भाई, इसमें तो सवाल काफी हो गए, खत्म ही हो गई ये तो। चलो भाई तेजी से। 10x is greater than x होता ही है, पता है आपको, ये मैंने करा चुका हूं कि 10x is greater than x is greater than sin x for x belongs to pi by 0 से pi by 2। ये ध्यान रखना बेटा, ये होता है, कोई नई चीज नहीं है ये, सही है? कैसे ध्यान है तुम्हें? 0 से pi by 2 के बीच में 10x तो ऐसे बनता है ना, और ये बनता है y इक्वल टू x ऐसे, और sin x कैसे आता है ऐसे। ध्यान रखना इस चीज को, sin x कैसे आता है ऐसे। ये है 10x, ये x, ये है sin x। तो ये आइडेंटिटी काफी जगह यूज हो सकती है 0 से pi by 2 के लिए, तो आप इसे एज इट इज याद रखना है। लेकिन कौन सी आइडेंटिटी? अरे ये 10x is हाँ इनइक्वालिटी, 10x is greater than x is greater than sin x। ठीक है भाई, देखो एक मिनट सर, फोकस चला गया सर, आ गया सर। ये अच्छा नहीं दिखाई देता तुम्हारे टाइम पे, पता नहीं क्या है। ऐसे प्रॉब्लम है सर मुझसे। अरे मैं शाम को मैडम पढ़ा रही थी तो मैं देख रहा था, तो इतना क्लियर दिखता है ना इसमें, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, एक तो याद रखना है, लेकिन अभी हमें एलएमबीटी की हेल्प से इसे प्रूव करना है। आपने y इक्वल्स टू x लिखा है? हाँ, y इक्वल टू x, ये लाइन है ना, y इक्वल टू x। यस सर। ऐसे होता ना, y इक्वल टू x तो ये हो गई, और 10x का ग्राफ ऊपर बनता है और sin x का ग्राफ नीचे बनता है, ये रहा ऐसे बनता है ना, ये कह रहा हूं मैं। तो इस चीज को याद रखना है अपने को कि sin x, x और 10x कौन बड़ा होता है? 10x, फिर x, फिर sin x। लेकिन हमें यहां पर प्रूफ करना है किसकी हेल्प से? एलएमबीटी की हेल्प से। तो कैसे करेंगे? देखो ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में अपने को थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने को अपने आप से ही काम करना पड़ेगा, है ना। ये 0 से पाई बाई 2 के लिए दिया हुआ है, तो कहां गया भाई, ये रहा। हाँ, इसमें जो है fx को आप क्या मान लोगे? fx को आप थोड़ी देर के लिए 10x मान लो। इसमें
एलएमबीटी के जितने क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन में से, उनमें से कुछ क्वेश्चन में फंक्शन आपको दिया नहीं होगा, आपको खुद ब खुद ही मानना होगा, है ना, खुद से ही मानना होगा आपको फंक्शन। जैसे इसमें देखो, यदि मैं ऐसे लिखूं fx, जीरो से π/2 के लिए f डैश x यदि मैं करूं अकॉर्डिंग टू एलएमबीटी, वो क्या आएगा, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। ऐसे लिख सकते हैं क्या, x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में, तो fx कितना है 10x माइनस f0 कितना है बेटा, f0 0 अपॉन x माइनस 0। और देखो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा f डैश x का, इसका डिफरेंशिएशन f डैश x sec स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। बोलो तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 10x अपॉन x है, और sec स्क्वायर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, या sec स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 नहीं, sec स्क्वायर x क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 0 तो होगा ही साथ में, 0 से π/2 के लिए, 0 से π/2 के लिए sec x जो होगा वो 1 से बड़ा ही होगा, है ना, तो 10x इज ग्रेटर देन x, ऐसे आ जाएगा। यहां पे लिख देंगे since sec स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 1, a माइनस f भी करते हैं ना, है बेटा, सर a माइनस f भी करते हैं ना। हाँ यहाँ पे x और 0 के बीच में लिख लेंगे हम, है ना, क्यों सर, अरे एक 0 लिख लो, एक काम करो, 0 से π/2 है ना, तो π/2 था ना इस सर, 0 से x के लिए लिख लो आप 0 से x, है ना, तो ये आ जाएगा f0 माइनस, ऐसे लिख लो आप इसे, अच्छा मतलब सर उसको b मान लिया आपने, हाँ तो इसे तो a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लो, f0 माइनस fx और 0 माइनस, सर नहीं सर fx माइनस f0 ही तो होगा, तब b माइनस हाँ होता है ना, ये सॉरी ये तो x माइनस 0 ही आएगा, सही तो बात है, x b तो इसे मान लिया और ये आ गया, बिल्कुल सही बात है। और sec स्क्वायर x जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन 1, yes. दूसरी बात, ये तो प्रूफ कर दिया इसने वैसे ही, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल Yes, sir. देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इफ a इज ग्रेटर देन b देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट, इसे ये उल्टा ही जो होता है इसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, है ना, देन प्रूव दैट अच्छा सर, देयर एग्जिस्ट इज C belongs to A to B, यानी कि एक पॉइंट C जो A और B के बीच में हो ऐसा एग्जिस्ट करता है। So that 3C square is equal to A square plus B square plus AB, ये है।
हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, इसमें कोई फंक्शन तो नहीं दिया हुआ प्रज्ञा, यस सर। इसमें फंक्शन नहीं दिया हो। जब फंक्शन नहीं दिया हो, नहीं दिया हो, फंक्शन थोड़ा ना दिया है, तो क्या करेंगे बताओ, हाँ सर। क्या करेंगे? जो अपने को प्रूफ करने करने के लिए लाना है उसे देखना है, और उसे देख करके आपको फंक्शन अपने आप से बनाना है। दूसरी बात, सर ऐसे कैसे बनाएंगे सर? अरे वही तो बात है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं ना कैसे बनाएंगे। जब भी क्वेश्चन में ए और बी के बीच में कोई सी आ जाए पॉइंट, और ए और बी और सी में रिलेशन पूछे, तो आपको अपने दिमाग में एलएमवीटी याद रखना है। कैसे? एक बार दोबारा रिपीट करना सर। जब आपको क्वेश्चन में ए और बी नजर आ जाए ऐसे, और उसके बीच का कोई पॉइंट सी नजर आ जाए, और उसमें रिलेशन लाना हो, तो आपको अपने दिमाग में एलएमवीटी लाना होता है। एलिमिनेट आता है। हाँ, एलएमवीटी क्या है कि एफ डैश सी विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, ये है। यानी कि एफ डैश सी क्या होगा, कोई एफ एक्स होगा, एफ एक्स, और ये सी, ये ऐसा मेरे को एफ एक्स बताओ कि जब हम इसका एफ डैश एक्स करें और हमारे पास जब हम सी रखें तो 3c स्क्वायर आ जाए, ये बताओ। सर ऐसा एफ बताना है। हाँ, कि जिसका एफ डैश एक्स करने के बाद उसमें सी रख दें, और सी की पावर क्यूब। सी की पावर क्यूब, बिल्कुल सही बात है, दिस इज सी की पावर क्यूब। तो एफ एक्स कितना होना चाहिए सर? एफ कितना होना चाहिए सर? नहीं, ये होना चाहिए ना, ये एफ एक्स, हाँ सर, तभी तो आएगा एक्स की पावर क्यूब। एक्स की पावर। तो फंक्शन है, हमें लाना है 3c स्क्वायर। और बोर्ड पे देखो ये इसमें अगर जो आप a माइनस बी और a माइनस बी से, ये b माइनस ए और b माइनस ए से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे यहां पे, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बी माइनस ए। देखो, यानी कि एफ ए कितना आएगा? ए क्यूब। एफ बी कितना आएगा? बी क्यूब। बोलो, बनना है ना कुछ? यस सर। तो Yes, sir. मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसलिए एफ डैश एक्स ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। बोलो, डिफरेंशिएबल भी है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, है ना? एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर, एफ बी कितना आएगा? बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बी माइनस ए। और यहाँ पे एफ डैश सी लिख दो, इसे ज्यादा बेटर रहेगा ना। कोई पॉइंट ऐसा होता है कि सेटिस्फाई दिस कंडीशन 3c स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी माइनस, कट जाएगा 3c स्क्वायर। दिस इज 3c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इज द करेक्ट आंसर। ये तो अपने आप को मानना है, अपने आप से खुद से, कि हम किस प्रकार से फंक्शन चूज कर सकते हैं।
सही है भाई प्रज्ञा? अरे एक मिनट सर, अभी मत इरेज करना। क्या कर रहे हो? अबे, उसमें ढूंढा ना, यहाँ पे तो वो हाथ दे देंगे। हाँ ऐसे मत करना। मैं बता रहा हूँ ना, इसे हाँ लगा लो। लेकिन तुम्हारा तो आवाज नहीं है। ओ, चलो, हाँ बता रहा है। वो इसकी वो या तो इसकी पहले चालू कर ले। क्लास हो गया प्रज्ञा? यस सर, हो गया। आपके वहां पे यदि टाइम्स ऑफ इंडिया आता हो ना तो मेरे को बताना आप, है ना बेटा? सर मेरी दीदी घर पे आता है। हाँ तो उनसे पूछना जरा, है ना? वो रख लेंगी। एक्चुअली क्या हमें, मैं सुबह गए यहाँ पे तो हम तो आते नहीं है यहाँ पे, तो न्यूज़पेपर मिला ही नहीं। यस सर। अब हमारा ऐड आया तो हम तो देखे कम से कम। यस सर। हाँ, और स्कूल स्कूल के भी ऐड आए ना, उसमें बोल रहा था ऐसा वो, तो मैं देखना चाहता हूँ कैसे, मैंने देखा ही नहीं अभी तक ऐड। केएल इंटरनेशनल का प्लस डीएम दयावती है कोई करके। डीएम है, यस सर। हाँ, और किसका है? सेंट जॉन्स का है कोई ऐसे, सेंट जॉन्स का। तो उसने कहा सर आप भी दे दो। मैं कि हमारा भी कोचिंग का ऐड जाओ नहीं, और क्या। कुछ तो बच्चे जाने, बच्चे आ तो रहे नहीं है, बच्चे जान तो जाए कम से कम। अब हम अगले हफ्ते वो मतलब मंडे से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। यदि आपके साथ कोई बच्चा हो मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड तो बोल देना उसे, है ना? यस सर। इंटीग्रेशन से स्टार्ट हो जाएगा तो समझ में भी आ जाता है इंटीग्रेशन, ऐसा है। यस सर। हाँ, कम से कम दो बच्चे हों यार, एक एक बच्चे को पढ़ाने। सर मैंने तो बोल रखा है सर, इन लोगों ने सबने फिर डिजाइन कर रखी है। हाँ नहीं, ज्वाइन तो कर रखी है, कोई जिसने नहीं कर रखी हो। यस सर। 2-3 साल लगेंगे हमें थोड़ा नाम कमाने। यस सर, अभी नया है ना। हाँ, एक्चुअली लोगों को विश्वास नहीं होता ना, पता भी नहीं है। सर यस सर, बड़ी बड़ी कोचिंग्स पे ही जाते हैं सब ज्यादातर लोग। हाँ नहीं, वो तो है ही, जाएंगे ही। हम भी धीरे धीरे Yes, sir. बड़ा होंगे। चलो, तुम्हारा रिजल्ट आना है बस। तुमने केमिस्ट्री, थोड़ा मैथ्स का तो मेरे को यकीन हो गया, मैथ्स में तो तुम्हें मैं कराऊंगा अभी प्रैक्टिस में, दूसरे तरीके से भी कराऊंगा। तुमने सवाल तो पूछे नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके कुछ किसी ना किसी तरीके से, जिससे तुम्हारा सर मैथ्स। केमिस्ट्री का चल रहा है सर। हाँ चल रहा है ना, चलाते रहो केमिस्ट्री। यस सर। पेल के पढ़ लो अब केमिस्ट्री। लिखो, एग्जांपल लिखो। बाई LMVT show that tan inverse x minus tan inverse y का mod is less than y minus x, is less than y minus x। ये अपने को शो करना है। बताओ कैसे करेंगे शो? देखो, यदि आप इस फंक्शन को देखोगे तो मोड वोड को तो हटा दो आप। तो देख के डर लग रहा है? सर, इसे तो देख के डर लग रहा है। मोड वोड क्यों लगा दिया सर आपने इसमें? अरे मोड वोड छोड़ दो आप, आपको ऐसा करके कुछ दिखाई दे रहा है नहीं इसमें? मोड भी लगा दो, चलो मान लिया। यस सर। दिखाई दे रहा है ना ऐसा? यस सर। तो अच्छा, मोड है तो मोड में तो हम कर सकते हैं ना y माइनस एक्स, ऊपर नीचे यस सर। माइनस प्लस लेके, तो ये तो बन रहा है अपना। तो इससे कुछ फील आ रही है आपको? बताओ। FB सर एक मिनट सर, ये FB माइनस FA अपॉन B माइनस ऐसे ही तो आ रहा है, यस लेस देन 1। ये प्रूफ करना है ऐसे। तो मेरे को बताओ इसमें फंक्शन क्या मानूं मैं? fx, देख के बताओ फंक्शन क्या मानूं? फंक्शन
tan inverse x minus sorry tan inverse बस tan yes sir इनवर्स ये वाला x, सवाल में x वाला yes sir tan इनवर्स x मान लेता हूं तो yes sir f डैश x यानी कि f डैश c को tan इनवर्स x बिलोंग्स टू a टू b ऐसे लिख देंगे ना, है ना? yes तो sir f डैश c कोई एक पॉइंट ऐसा होगा कि f y माइनस एफ एक्स, है ना, ऐसे x टू y लिख देंगे, x टू y अपॉन y माइनस एक्स, और f डैश c tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? f डैश x 1 upon f plus x square yes f डैश c क्या होगा? 1 प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x अपॉन y माइनस x। आ गया ना? आ गया। अब बोर्ड पे देखो, yes sir ध्यान से देखो, ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा 1 प्लस सी स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1 से छोटी होगी हमेशा, yes sir है ना? तो देयरफॉर ये भी क्वांटिटी tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x अपॉन y माइनस x इज लेस देन 1। बोर्ड पे देखो फिर, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज लेस देन y माइनस x। ये ना हो गया ना प्रूफ? yes सर हम जब इसमें फंक्शन लेते हैं तो हम इसमें a की क्यों लेते हैं इनमें से ए बी तो डोमेन है ना, ए से बी। नहीं तो जैसे ये था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y तो हमने इसमें fx tan इनवर्स x सिलेक्ट किया था हाँ तो अरे x तो वेरिएबल है, मान लिया tan इनवर्स z ले लो आप, जरूरी थोड़ा ना है tan इनवर्स z ले लो yes sir और yes, z बिलोंग्स तो कुछ भी ले सकते हैं z बिलोंग्स टू x टू y ऐसे लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है? yes sir ये कह रहा हूं, ठीक है भाई? इसी तरीके ये याद भी रखना, साथ में क्या रखना? याद रिजल्ट कभी ना कभी तो आएगा ही ये क्वेश्चन ऐसे करके, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज लेस देन y माइनस x, ऐसे याद रखना है। सिमिलर क्वेश्चन आप कर सकते हो, कौन सा? sin इनवर्स y माइनस sin इनवर्स x इज लेस देन y माइनस x। तो इसमें साइन का फंक्शन मान के कर देंगे तो इसमें मैं fz मान लेता हूं, जैसे हमने पहले सोच लिया था, क्या? sin इनवर्स z और z बिलोंग्स टू x टू y। बोलो। यस सर तो f पहले तो इसका मेरे को डिफरेंशिएशन बताओ, sin इनवर्स z का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? cos z सॉरी इनवर्स है ना 1 अपॉन हाँ रूट ओवर 1 प्लस z स्क्वायर अरे 1 माइनस z स्क्वायर माइनस f डैश c इज इक्वल टू fy माइनस fx अपॉन y माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं। रूट 1 माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर, बोलो, इज इक्वल टू fy कितना? sin इनवर्स x अपॉन y माइनस x। बोर्ड पे देखो, ये जो क्वांटिटी होगी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 होगा, तो प्रूफ कर देंगे हम। ग्रेटर देन 1 ही होगा ना? सर आपने y माइनस c लिख दिया बाद में। हाँ सही लिखा हुआ है ये, x आएगा है ना? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तो sin इनवर्स y माइनस sin इनवर्स x अपॉन y माइनस x इज ग्रेटर देन 1। बोर्ड पे देखो फिर ऐसे, sin इनवर्स y माइनस sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन y माइनस x, हेंस प्रूव। ग्रेटर देन नहीं, हाँ ग्रेटर देन ही तो आएगा, ग्रेटर देन आएगा यस हाँ, इसमें तो इसमें लेस देन था, इसमें ग्रेटर देन आएगा बेटा, ग्रेटर देन आएगा है ना? ग्रेटर देन कर लेना यहाँ पे,
यस सर। इसमें मैं सही, हाँ ग्रेटर देन ही है, मैंने गलत लिख रखा था। ये ऐसे करना है। बच्चों ने यहाँ पे फिटजी ज्वाइन ज्यादा कर रखा है। यस सर, फिटजी और आकाश। आकाश में तो नहीं है इतना, फिटजी ज्यादा है आईआईटी के लिए। यस सर। हमें कोई मैथ्स की फैकल्टी मिल जाए ना सही सी, और केमिस्ट्री की मिल जाए सही सी, तो जब है सही मिल जाएंगे। लेकिन सर बोल तो रहे कि सर आ जाएंगे। हाँ सर तो आ जाएंगे, लेकिन मैथ्स की भी तो होनी चाहिए ना, मैथ्स की स्ट्रॉन्ग फैकल्टी होनी चाहिए। चलो, इफ fx is continuous in, तुम अपने मैथ्स के नोट्स और अपने फ्रेंड्स के मैथ्स के नोट कभी मिला के तो देखना कि मैं क्या पढ़ाता हूं आपको, कुछ तो ये सर दिखाए वो तभी तो है। सर, वो दिखाए तभी तो। अच्छा, दिखाए मतलब सर उन्हें इतनी बार बोल दिया मैंने, पर वो दिखाते ही नहीं है। अच्छा अच्छा, दिखाते नहीं है सर वो। यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चालू बच्चे हैं। डिफरेंशिएबल इनटू, चलो कोई बात तो सर नहीं। मेरा जहाँ तक मुझे पता है सर, यहाँ उनसे तो बेटर है। हाँ, क्यों पता है, ये जो मेरी सवाल, बहनें देखे थे वो भी बोल रही थी रेजिडेंस के चेंज कर रही है तो। हाँ ये जो सवाल है, ये जो कोटा की क्लासेस में, अच्छी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, वही मैं तुम्हें करा रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं करा रहा, ध्यान रखना। सर ये रेजिडेंस के हैं। हाँ, F0 इज इक्वल टू, अरे कोटा में सब एक जैसा ही पढ़ाते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो तो 10% का, कौन कम पढ़ाना चाहेगा, सब एक जैसा पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। ये है F0 2, F2 is equal to 8, f dash x is less than 3 in 0 to 2, then value of f1 बताओ। मतलब ये एडवांस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। fx is continuous and differentiable, देखो यस सर। अब वो लिख के नहीं देगा सवाल के ऊपर कि इसे एलएमबीटी से करना है, आपको पहचानना है एलएमबीटी या रोल्स थ्योरम। ध्यान देना, जब भी फंक्शन कंटीन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में ऐसा लिखा हो, और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, तो दिमाग में आ जाना चाहिए ये मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम या एलएमबीटी से रिलेटेड सवाल है। उसके बाद उसने वैल्यू दे दी 0 की भी और 2 की भी वैल्यू दे दी, यानी A और B, A और B यानी FA और FB की वैल्यू दे दी, और ये बोल दिया कि f dash x is less than 3 है, तो आपको f1 की वैल्यू निकालनी है। देखो मतलब एडवांस का सवाल है 100%। सोचो कैसे करेंगे हम इसे। देखो हम तो अभी तक यही जानते थे एलएमबीटी से, क्या जानते थे बताओ, कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ऐसे जानते हैं, ये जानते हैं। बताओ बोलो। तो यदि मैं, देखो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, b की जगह यहां पे 2 यानी कि f2 माइनस f0 अपॉन 2 माइनस 0, और c की जगह चलो मान लिया f डैश 1 ले लिया मैंने, f डैश 1 ले लिया 1,
तो हमें 1 की तो वैल्यू नहीं निकली, फिर तो f डैश 1 f डैश x लेस देन 3 दे रखा है, f डैश 1 कितना जाएगा, f डैश 1 f2 8 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 0 6 अपॉन 2, यह आ गया 3, f डैश 1 की वैल्यू 3 आ गई, ये नहीं। यस सर। तो क्या करें, f डैश की वैल्यू तो पूछी नहीं, तो कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब f डैश 1 नहीं पूछा उसने पूछा है f1 f1 पूछा, तो कैसे करें, तो इससे कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ और करना पड़ेगा, समझे। इसमें इसका तो यूज हुआ ही नहीं f डैश x का। देखो ये सवाल कई बार आएगा ऐसा कि जब इंटरवल 0 से 2 के बीच में दे रखा होगा और एक पॉइंट इसके बीच में डाल रखा होगा, समझे, और f डैश x की वैल्यू दे रखी होगी, तो ध्यान करना कि आप 0 से 2 के इंटरवल को दो इंटरवल में ब्रेक कर लेना, 1 से 0 से 1 और 1 से 2, सही है। तो यदि हम LMBT अब इसमें लगाएं, ये हो जाएगा A और B, और एक LMBT एक इसमें लगाएं, तो इसमें F1 इंक्लूड हो जाएगा, इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, F1 आ जाएगा इसमें। क्लियर है क्या बात भाई? देखो यस सर। 0 से 1 के लिए लगाओ आप LMBT, 4 0 to 1 LMBT, यदि आप लगाते हो तो क्या लिखोगे, f डैश x इज इक्वल टू f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0। क्या ये बात सही है? ऐसे लिखना, इधर 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 भी 4 1 to 2 LMBT अप्लाई करना। जब अप्लाई करोगे f डैश x क्या लिखूं बेटा यहाँ पे, f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1। क्लियर है क्या बात? यस सर। अच्छा जी, तो f डैश x के बारे में इसने बता रखा है कि इट शुड बी लेस देन 3, इट शुड बी लेस देन 3। साथ में f1 की तो वैल्यू निकालनी है और f0 की वैल्यू उसने दे रखी है, तो f1 माइनस 2 अपॉन 1 इज लेस देन 3, f1 इज लेस देन 5। f1 की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है बात? अच्छा यहां पे देखो f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 8 माइनस, यहां पे लिखेंगे 8 माइनस f1 अपॉन 1 लेस देन 3, यानी कि 8 माइनस f1 लेस देन 3, इधर जाएगा 5 f1, तो इसके हिसाब से f1 5 से छोटा होना चाहिए और इसके हिसाब से f1 5 से बड़ा होना चाहिए। बोलो तो f1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ, दोनों में कॉमन क्या है, 5। f1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, f1 therefore f1 must be 5। नहीं, दोनों में यूनियन ले लेंगे, यूनियन, दिस शुड बी एंड दिस शुड। LMBT, एक एक सवाल करा दिया मैंने तुम्हें LMBT का, है ना। दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
एग्जाम्पल, हाँ भाई ये देखो सवाल, कहो साफ कर दो भाई। यस सर। एक सवाल देखो, देखो ये है सवाल, है ना, यस। ये है। अब इसमें यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिमाग में आता है तो F4 ये हमें प्रूफ करना है। देखो सही है, तो मैं थोड़ा सा मैथ्स में क्या है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या दे रखा है, हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि F4 माइनस F0 इंटू F4 प्लस F0 इसका 8 F डैश A इंटू FB दे रखा है। व्हाट इज बी? देखो फंक्शन, ये इसे ऐसे पढ़ते हैं, फंक्शन इज सच दैट ये इसकी डोमेन होती है, कोडोमेन होती है। क्या होती है? डोमेन। और ये क्या होती है? कोडोमेन। है ना। डोमेन का मतलब x की वैल्यू, x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, सैटिस्फाइड हो। यस सर। और कोडोमेन क्या होती है? रेंज, कहां से कहां तक वैल्यू हो सकती है। तो यानी कि इसमें x जो है वो 0 से 4 के लिए है, और ab भी क्या है? 0 से 4 ये है। तो इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, मान लिया a और b, x है ना, a to b बोलो 0,4 a b। ध्यान से देखो ये 4 और 0 एंड का पॉइंट और शुरू का पॉइंट दे रखा है ना, और a और b इसके बीच में है। a और b ये नहीं है, मान लिया a और b 0 4 नहीं है, इनके बीच में है। तो मेरे को इसमें और इसमें रिलेशन तो बता सकता हूं मैं। कैसे आएगा बताओ? कि इसका डिफरेंशिएट करके आइए आ जाएगा। यूजिंग LMBT, यूजिंग LMBT क्या कि f डैश c इज इक्वल टू F4 माइनस F0 अपॉन 4 माइनस 0। नहीं आई बात समझ? व्हाट इज c? c इज ए पॉइंट बिटवीन 0 to 4, और मैं क्या मान रहा हूं? a और b 0 और 4 के बीच में है, तो c की जगह a लिख देता हूं। क्या हो गया? सही है। तो देखो F4 माइनस F0 इज इक्वल टू 4 F डैश A, या ये तो आ गया इतना पोर्शन, ये और लाना है। ये किससे रिलेटेड है? ये इससे रिलेटेड है। बोलो ध्यान से देखो, ये F0 F4 जैसे मान लिया 0 और
f4 ऐसे है ना, ये u करके कोई फंक्शन होगा या u होगा, ये ऐसे होगा, कैसे भी होगा। तो ये हो गया f0, ये हो गया f4, बोलो। तो इसके बीच में कोई पॉइंट b होगा, तो fb की वैल्यू इसमें और इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, मीन वैल्यू थ्योरम लगा देंगे बाय 2, इसकी और इसकी वैल्यू के एवरेज के बराबर ही होगा, यानी कि f4 प्लस f0 इक्वल टू 2 इंटू fp, यानी दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे करेंगे, इसे करेंगे, f4 माइनस f0, और ये क्या होगा f4 प्लस f0, बोलो, इक्वल टू 4f डैश a 4f डैश a इंटू 2fb, कितना आ गया 8f डैश a fb, कितना जाएगा f स्क्वायर 4 माइनस f स्क्वायर 0, ये आ गया। क्लियर है ना? यस सर। सर आपने ये क्या लिखा हुआ है सर, f4 माइनस f0 इज इक्वल टू 4f डैश A। के अंदर a है ना? ए हाँ क्या, हाँ हाँ हाँ, तो जो भी है मतलब ऑनलाइन सीरियसली बोर्ड के विषय आईसीसी की भी उतना ही लेवल का पढ़ाते हैं। यदि आपको ज्वाइन करा के देखना है तो आप कर दे, शाम को 4 बजे से 5 और 5 से 6 बजे तक क्लास चलेगी। जो कि इंटरनेशनल में लगा के फ्लैश है वही था, वहाँ पे भी उन्होंने अच्छी बुक लगा रखी है। काम करना, आप मेरे को नंबर दे दो, है ना, आप उसे बच्चे को ज्वाइन करा देना क्लास 10, क्योंकि बच्चे भी जो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं वो दिल्ली से और मेरठ से ऐसे पढ़ रहे हैं, है ना, ज्वाइन करा के देख लेना जो टॉपिक पढ़ना है। फोन नंबर देगा और 945646 तो मैं इससे देख लीजिए और जून पे आप उसे ज्वाइन करें, 2-4 दिन पढ़ना जो उनके सिलेबस में है, लगभग 60-70% तो है। हाँ, तो मैच करेगा दोनों, बोलो मैच करेगा। एक्चुअली मैच तो सारा करता है, लेकिन आईसीएससी का ज़्यादा होता है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उससे एक्स्ट्रा पढ़ाओ, मैंने इन बच्चों के साथ पढ़ा एक्स्ट्रा, नहीं तो एक्स्ट्रा पढ़ा, ठीक है। तो पहले जो कमेंट से बोल जाएंगे, पहले टॉपिक फिर एक्स्ट्रा, अभी जो करोगे आप इस टाइप से करोगे, ये 4 ब्लॉक्स 4 to 5 है, 4 to 5 है, तो मैं आपको मैसेज करवा दूँ, ठीक है, ठीक है, जैसे भी हो, ठीक है, हाँ भाई, कॉपी कर लिया बेटा? हो गया, चलो, देखो सवाल,
दूसरा क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन लिखो, ए बी सी बिलोंग्स टू आर और ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, फंक्शन इज एंड फंक्शन इज continuous, function is continuous in A to C, differentiable in A to C, बोलो। एंड एक कंडीशन और दी है, f dash x is increasing function, is increasing function in A to C. Then prove that C minus B FA, C minus B FA plus B minus A FC is greater than C minus A FB। यहां तक दिखाई दे रहा है क्या? प्रक्रिया देखो। यस सर। कॉपी करो तेजी से। हो गया सर। नहीं, ये थोड़ा सा रह गया ये। चलो अब ठीक है ना, C माइनस ए एफ बी लिखा हुआ है इस तरीके से। अब इसमें क्या है, ए और सी डोमेन जो दे रखी है, ए से सी के बीच में, और बी दूसरा फंक्शन है। तो यहां देखो, यहाँ पे एफ ए भी आ रहा है, एफ बी भी आ रहा है और एफ सी भी आ रहा है, तीनों आ रहे हैं, समझे? तो हमें एफ ए भी लाना है, एफ बी भी लाना है और एफ सी भी लाना है। तो कैसे करें बताओ? ए बी सी तीनों लाना है, साथ में एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। मेरे को यदि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स की तो एलएमबीटी में जरूरत रहती है। तो एफ डैश एक्स यदि इंक्रीजिंग है तो इसकी कंडीशन क्या होगी बताओ? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। नहीं आई बात समझ में? कैसे? अरे एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यस सर, यस सर, यस सर, है ना? एफ डैश एक्स नहीं, एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स आएगा, एफ एक्स आएगा, यहाँ पे सही कर लो। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है क्या बात? यस सर। ये देखो दूसरी बात, बोर्ड पे देखो, हमें एफ ए लाना है, एफ बी लाना है, एफ सी भी लाना है और ग्रेटर देन इनइक्वलिटी भी लानी है। तो क्या लगाऊं मैं इसमें बताओ? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। जब भी क्वेश्चन में ऐसा जाए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब एलएमबीटी तो लगेगी। कोशिश करो एक बार आप। हेलो, हाँ जी नमस्ते बेटा, बताओ। हाँ बेटा बताइए। कैसे? क्या बोल
ऑनलाइन क्लासेस चल रही है हमारी आईआईटी नीट के लिए 9th 10th 11th। यदि आपको कौन सी क्लास में बेटा 12th पास, तो अब वो भी आपका रिजल्ट आएगा, तो खत्म हो गया एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो कैंसिल हो गया एक्सेलरेशन आगे चल के आएंगे। आप आईटी तैयारी कर रहे हो, मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूं, कहां से नहीं अच्छा, तो आप एक काम करो, आप ये जो बैचेस चल रहे हैं हमारे, है ना, आप उन्हें ज्वाइन कर लो ऑनलाइन में, है ना। पहले बताओ आपने 11th 12th में कुछ तैयारी की नहीं? तैयारी करी तो मैं आपको फोन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको है ना, नहीं हम तो आकाश मुंबई, ये आकाश के जस्ट बराबर में अपना नहीं रखेंगे, आकाश हाँ भाई, क्या करा इसमें बताओ थोड़ा सा। देखो, हेलो, यस सर, देखो ए बी सी ऐसे करके हैं 3 पॉइंट, सही है, और एफ डेक्स ग्रेटर देन 0 है, तो मैं इसमें ए और बी और बी और सी दो इंटरवल लूंगा, जब ही तो एफ ए एफ बी एफ सी आएगा। नहीं, जैसे पहले मैं ए से बी के लिए ले लेता हूं, तो एलएमवीटी लगाएंगे यूजिंग एलएमवीटी। यदि मैं एलएमवीटी लगाऊं तो एफ डैश एक्स एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए नहीं आ जाएगा, है ना। फिर यस बी से सी के लिए लगाऊंगा, जब भी तो एफ बी सी सभी इंक्लूड होंगे। बोर्ड पे देखो, यूजिंग एलएमवीटी लगा दूंगा, तो एफ डैश एक्स एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी आ जाएगा। बोलो, तो सी माइनस बी आएगा ना, और सी माइनस बी, बिल्कुल सही बात है, एफ सी माइनस एफ बी अपॉन सी माइनस बी। लेकिन उसने क्या रखा है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये बड़ा अच्छा लगता है, इंक्रीजिंग फंक्शन मिल जाता है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये आ गया। बोलो, दोनों पे वेट कर देंगे। हाँ, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0। एक मिनट मेरे को देखने दो, इसमें ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0, हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा अपन ने गड़बड़ कर दी, सुनो एक मिनट। एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इसमें एफ डैश एक्स ही आएगा। एक मिनट, ये इस तरीके से है, सुनो, एफ डैश एक्स यदि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि एफ डैश एक्स, सुनो एक बार, इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका मतलब ये है कि इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, तो fx1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन fx2। बोलो, यहां पे fx नहीं है बेटा, यहां पे f डैश x ही है ना। f डैश x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि x1 is greater than x2, fx1 is greater than fx2, ये है, सही कर लो, यहाँ पे f dash x ही है, ये f dash x is increasing function। बोर्ड पे देखो, तो इसका मतलब x1 is greater than x2 है यदि, then f dash x1 is greater than f dash x2 आएगा।
कहने का मतलब ए और बी के बीच में कोई नंबर मैं x1 ले लूं और बी और सी के बीच में कोई नंबर x2 ले लूं, तो fx1 इस एक सुनना एक मिनट, चलो ठीक है fx1, लेकिन यहां पे तो x1 x2 है ना, तो x1 इज लेस देन x2। बोलो बेटा प्रज्ञा, ध्यान दो, a और b के बीच में एक नंबर x1 है, b और c के बीच में एक नंबर x2 है, लेकिन उसने क्या रखा है a is greater than b is greater than c, तो इसका मतलब x1 और x2 में कौन बड़ा होगा, x2 बड़ा होगा। नहीं आई बात समझ? यस सर। अभी यहां पे लिख देंगे since f dash x is increasing function and x2 is greater than x1, इसलिए f dash x2 is greater than f dash x1, ये आ जाएगा। यानी कि this is greater than this, यहां ये हटा देना बेटा, ये यहां पे से ये लिखो, हाँ वो fx नहीं है, f dash x है, यानी कि fc minus fb upon c minus d is greater than fb minus fa upon b minus a। क्लियर है क्या बात? अब प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें fc माइनस fb b माइनस a ग्रेटर देन fb माइनस fa c माइनस b, या ऐसा बना लेंगे, fa को एक साथ ले आएंगे और fb को एक साथ, fc को एक साथ, fc इंटू b माइनस a, fb इंटू b माइनस a इज ग्रेटर देन fb इंटू c माइनस a, fa इंटू c माइनस, तो इसे इधर ले आएंगे, fa इंटू c माइनस b, fa प्लस b माइनस a, fc ग्रेटर देन, इधर ले जाएंगे fb c माइनस b, fb b माइनस a, fb कितना आएगा ये c माइनस b प्लस b माइनस a, this is c minus b, fa plus fc is greater than fb, c minus, hence proof।